Dear student, welcome back in a new lecture of maths for class 10th। हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट किया था और इस ट्रायंगल चैप्टर में हमने आपके सामने 6.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एग्जाम्पल 1, 2 और 3 करा था हमने और इसके बाद दो थ्योरम हमने किया था, एक तो बीपीटी था और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है उसे जरूर से जरूर देख लें, क्योंकि बीपीटी एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा जाएगा बीपीटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं और साथ में कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2। जैसा कि आप देख सकते हैं इन फिगर 1 एंड 2 DE पैरेलल टू BC, आपको दो फिगर दिया गया, दोनों में DE पैरेलल टू BC है। फर्स्ट में EC को फाइंड करना और सेकेंड में AD को फाइंड करना। हम लोग जानते हैं बच्चे, जब DE पैरेलल टू BC होता है तो हम कहते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये रिजल्ट होता है, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं बीपीटी थ्योरम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एडी का वैल्यू बच्चे 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1.5 अपॉन डीबी का वैल्यू बच्चे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लूंगा 3। एई का वैल्यू बच्चे 1 गिवन है तो 1 लिख लेते हैं। ईसी नहीं मालूम फर्स्ट में तो ईसी लिख लेते हैं। तो 1.5 के जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बच्चे 10 आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 15 अपॉन 3 10 या 30 इक्वल टू 1 अपॉन EC, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारा EC का जो वैल्यू आ जाएगा 2 1 जा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में फिर से हमें एक फिगर मिला हुआ है, यहाँ भी हमें गिवन है DE पैरेलल टू BC। अगर DE BC से पैरेलल होता है तो हम लोग लिखते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो चलिए इसमें सबकी वैल्यू रखते हैं हम लोग। AD का वैल्यू नहीं मालूम है हमें, DB का वैल्यू 7.2 है, AE का वैल्यू 1.8 है बच्चे, EC का वैल्यू 5.4 है, ठीक है। तो यहां से जब AD का वैल्यू हम लोग निकालेंगे बच्चे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से 1.8 का मल्टीप्लाई 7.2 के साथ होगा और नीचे आ जाएगा 5.4, ऐसा आ जाएगा। तो 18 से डिवाइड करेंगे, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 से ये 2.4 चांस में आ जाएगा, यानी कि बच्चे यहाँ से AD का जो वैल्यू आ गया वो 2.4 सेंटीमीटर आ गया। उम्मीद करते ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसे पॉज करके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब आपके सामने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। तो आपको एक ट्रायंगल PQR पहले बनाना होगा बच्चे, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ ट्रायंगल PQR। ये हो गया P, ये Q और ये R। आपसे कह रहा है E और F जो है PQ और PR पे, तो हमने ऐसा बना लिया, ये E है और ये F है, ठीक है। आपको सब में सर्च करना है EF पैरेलल टू QR है या नहीं, ये आपको सर्च करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं PE की वैल्यू 3.9 है बच्चे, इस पर लिख दिया हमने 3.9 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद EQ की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही PF की वैल्यू बच्चे 3.6 गिवन है, 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही FR की वैल्यू 2.4 है, 2.4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है बच्चे। अब आपको पैरेलल प्रूफ करने के लिए इन दोनों साइड का रेशियो लाना होगा। हम लेके आते हैं PE अपॉन EQ, ये निकालते हैं। तो ये देखेंगे 3.9 अपॉन 3, ये बच्चे आ जाएगा 1.3। अब निकालेंगे PF अपॉन FR, ये आ जाएगा 3.6 अपॉन 2.4, 12 2 जा 12 3 जा, ये आ गया 3 अपॉन 2 यानी 1.4
5। क्या ये दोनों इक्वल है बच्चे? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। जब इक्वल नहीं है देयरफॉर हम कहेंगे EF नॉट पैरेलल टू QR। अगर ये इक्वल होता तो ये पैरेलल होता, इक्वल नहीं इसलिए पैरेलल नहीं। तो चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, उम्मीद करते हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको फिर से यही ट्रायंगल बनाना होगा बच्चे। बना लेते हैं यहाँ पे, ये ट्रायंगल बन के तैयार। इसका नाम होता है PQR और ये हमारा EF। इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, PE की वैल्यू 4 गिवन है, EQ की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। सभी सेंटीमीटर में है बच्चे, तो आप भी सेंटीमीटर लिख लिया करेंगे। PF का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और FR की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले आप निकालेंगे PE अपॉन EQ। तो PE की वैल्यू 4 है, EQ की वैल्यू 4.5 है। जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 40 अपॉन 45 हो जाएगा। 5 से काट दें, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। और फिर निकालेंगे PF अपॉन FR और ये आपको 8 और 9 गिवन ही है, तो दोनों इक्वल आ गए। हम लिखेंगे सिंस PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, therefore EF पैरेलल टू QR। ये हो गया हमारा प्रूफ इजीली। चलिए इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखेंगे। इसके बाद हम लोग, ऐसा ही है क्वेश्चन 3, इसे देखते हैं। इसमें भी आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा पहले। ये थोड़ा सा चेंज है, लिटिल बिट। ये हो गया PQR और ये E है और ये F है। इस क्वेश्चन में बच्चे PQ गिवन है, यानी कि यहां से लेके ये पूरा लेंथ गिवन है। ये 1.28 सेंटीमीटर PQ, ये पूरा। PR की वैल्यू 2.56 है, यानी कि ये पूरा वैल्यू 2.56 है। PE का वैल्यू 1.8 है, यहां से यहां तक 1.8 है और PF का वैल्यू 3.6 है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, प्रूफ किया था, PE अपॉन PQ PF अपॉन PR, ये भी जो होता है सिमिलर ट्रायंगल की पहचान होती है और इसमें भी ये रेशियो लिखा जाता है। तो हम इसमें निकाल लेंगे, देयरफॉर हम निकालेंगे PE अपॉन PQ। इट मीन्स दैट PE की वैल्यू 0.18 अपॉन 1.28, यानी 18 अपॉन 128। 2 से काट देंगे, 9 अपॉन 64 हो जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे PF अपॉन PR। ये हो जाएगा 0.36 अपॉन 2.56। पॉइंट हटाएंगे तो 36 अपॉन 256 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 9 अपॉन 64 आ जाएगा। चूंकि ये दोनों बराबर, सिंस PE अपॉन PQ इक्वल टू PF अपॉन PR, ये बराबर हो गए, देयरफॉर हम लिखेंगे EF पैरेलल टू QR। ये हो गया हमारा आंसर प्रूफ। तो जिसमें बराबर आ रहा है उसमें बराबर लिखेंगे, जिसमें नहीं आ रहा उसमें नहीं लिखेंगे। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रूफ करना है। इन द फिगर LM पैरेलल टू CB, देखेंगे बच्चे LM यहाँ पे लाइन है और CB यहाँ पे लाइन, ये वाला। हम लिखेंगे सिंस LM पैरेलल टू CB। अगर ये LM CB से पैरेलल है तो हम ट्रायंगल का नाम कहें ट्रायंगल ABC। फ्रॉम ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में क्या होगा बच्चे, हम लिखेंगे AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC। अब आपके मन में ये आ सकता है बच्चे कि AM अपॉन MB क्यों नहीं लिखा, AL अपॉन LC क्यों नहीं लिखा। एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे प्रूफ जो करना है AM अपॉन AB प्रूफ करने के लिए कह रहा है, इसलिए हमने AM अपॉन AB डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, AL अपॉन AC लिया।
हाफ साइड अपॉन कंप्लीट साइड, हाफ साइड अपॉन कंप्लीट साइड। ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही आपको दे रखा है एल एन पैरेलल टू सी डी, यहां लिखेंगे सिंस एल एन पैरेलल टू सी डी। इसमें कौन सा ट्रायंगल आ जाए, इस वाले ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी इस साइड वाला ट्रायंगल, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ये इक्वेशन 2 होगी। अब आप 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS भी बराबर होगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं फ्रॉम 1 एंड 2 AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। यही तो आपको प्रूफ करना था। ये बच्चे हो गया रिजल्ट प्रूफ्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले पॉज करके। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बच्चे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, पहले कभी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये देखिए क्या गिवन है, DE पैरेलल टू AC। तो लिखते हैं यहां से सिंस DE पैरेलल टू AC। तो देखिए बच्चे DE कौन सा लाइन है, DE ये वाला स्लांट लाइन है, ये वाला स्लांट लाइन। तो थोड़ी देर के लिए वर्टिकल लाइन को भूल जाइए, यानी कि DF A को छोड़ दीजिए। हमारा कौन सा लाइन, देखो ये वाला, ये लाइन गिवन हमको, और कौन सा, ये वाला लाइन गिवन, ये दोनों लाइन गिवन है। ठीक है बच्चे, तो देखो ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा, BAC। ये ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये दोनों लाइन पैरेलल है, BAC। हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल BAC। क्या होगा इसमें, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। यहां पे है E का लाइन है ना, BE अपॉन EC। इसे इक्वेशन 1 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब फिर से दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, DF पैरेलल टू AE। लिखेंगे यहां पे DF पैरेलल टू AE। तो देखेंगे DF कौन सा लाइन है बच्चे, ये वाला लाइन। इसे दूसरे कलर से बना देते हैं आपके लिए। DF देखिए कौन सा लाइन है, ये वाला, ये DF का लाइन। और AE का लाइन कौन सा, ये वाला। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, BAE। फ्रॉम ट्रायंगल BAE इस ट्रायंगल में क्या रिजल्ट बनेगा बच्चे, BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप दोनों इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे। 1 में और 2 में दोनों का LHS एक जैसा, तो RHS एक जैसा होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का LHS एक जैसा, तो RHS भी एक जैसा हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, देखो BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FC। यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे प्रूफ्ड हो गया। चलिए इस पूरे क्वेश्चन का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आ जाएगा, एक फ्रेम में हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन। यहां देखेंगे गिवन है DE पैरेलल टू OQ। तो लिखेंगे सिंस DE पैरेलल टू OQ। देखो DE कहाँ है, ये रहा DE का लाइन। OQ कहाँ है, ये रहा OQ का लाइन। ट्रायंगल का क्या नाम बनेगा, POQ। फ्रॉम ट्रायंगल POQ। इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो PD अपॉन DO इक्वल टू PE अपॉन EQ। ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा रिजल्ट दिया हुआ है, DF पैरेलल टू OR। देखो बच्चे DF इस साइड में लिखा हुआ है, OR यहाँ पे है। तो हम लिखेंगे सिंस
डी एफ पैरेलल टू ओ आर। कौन सा ट्रायंगल का नाम होगा? पी ओ आर। फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें क्या रिजल्ट बनेगा? पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये इक्वेशन 2 हो गई। आप देखेंगे 1 और 2 में दोनों का एलएचएस एक जैसा है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एलएचएस एक जैसा है दोनों, तो आरएचएस एक जैसा होगा। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? पी क्यू आर का। तो अब लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तभी पॉसिबल है जब बच्चा ये जो ई एफ लाइन है, ये जो ई एफ लाइन है, ये ई क्यू के पैरेलल हो जाए, क्यू आर के। हम लिखेंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स, यही आपको प्रूफ करना था बच्चे, ये प्रूफ हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इस 6 क्वेश्चन में देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, आपको एक ट्रायंगल एबीसी इन फिगर एबीसी, ये रहा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये आपको एबीसी दिख रहा होगा। ओपी ओ क्यू ओ आर रेस्पेक्टिवली, ये ओपी पर है, ओ क्यू पर, ओ आर पे है, ठीक है। सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, आपको क्या गिवन है देखिए ध्यान से, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। देखो ध्यान से बच्चे, ये रहा ए बी और ये रहा पी क्यू, ये दोनों पैरेलल, हम ट्रायंगल का नाम कहेंगे ओ पी क्यू। फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या होगा? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू। इसे इक्वेशन 1 मान लेते थोड़ी देर के लिए, ठीक है बच्चे। ऐसे ही देखो दिया हुआ आपको AC पैरेलल टू PR, देखो AC ये लाइन है और PR ये लाइन है, ठीक है। लिखेंगे सिंस AC पैरेलल टू PR, तो ये कौन से ट्रायंगल से? इस साइड वाले OPR। फ्रॉम ट्रायंगल OPR, इस ट्रायंगल में OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। इसे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब आप देखेंगे 1 और 2 का, दोनों का LHS एक जैसा है, RHS भी एक जैसा होगा, तो आप यही लिखने वाले हैं फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों का RHS एक जैसा होगा, लिखेंगे OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। तो ये रिजल्ट देखेंगे, देखिए OB अपॉन BQ OC अपॉन CR, ये तो ट्रायंगल OQR का हो गया। लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल OQR, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बच्चे? BC पैरेलल टू QR। कैसे होगा ये? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, तो ये बच्चे प्रूफ हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है, कैन यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ठीक है, देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे बच्चे। एक ट्रायंगल बनाया हमने, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी और हमने ये मिड पॉइंट मान लिया, ये डीई है। तो डी जो है बच्चे मिड पॉइंट, हम लिखेंगे लेट ट्रायंगल एबीसी in which D is the midpoint of D is the midpoint of AB and
DE पैरेलल टू BC। D जो है मिड पॉइंट है AB का और DE जो है BC से मिड पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट E is the midpoint of AC। E जो होगा बच्चे वो AC का मिड पॉइंट होगा। अब चूंकि DE पैरेलल टू BC गिवन है, और क्या गिवन है? D is the मिड पॉइंट, ये भी गिवन है। हम क्या कहेंगे? AD अपॉन DB जो होगा बच्चे, मिड पॉइंट का मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। हम इसे 1/1 कह सकते हैं और ये बराबर कह सकते हैं AE अपॉन AC के। क्यों कहेंगे बच्चे ऐसा? देखो, DE पैरेलल टू BC, इसका मतलब AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर होगा। और चूंकि D मिड पॉइंट, हम इसलिए AD अपॉन DB को 1/1 कह सकते हैं। यानी कि AE अपॉन EC भी किसके बराबर आ गया बताओ? 1/1 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया AE इक्वल टू EC। Therefore, E is also the midpoint of AC। ये तो आपको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। फिर से समझ लें, D यहाँ का मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो डिस्टेंस AD का होगा वही डिस्टेंस DB का होगा। मैंने दोनों को 1/1 मान लिया, इसलिए 1/1 लिख दिया हमने। तो और चूंकि DE BC से पैरेलल था तो मैं लिखता है AD अपॉन DB AE अपॉन EC, तो ये लिख दिया हमने। ये दोनों 1/1 के होती है, ये भी 1/1 के बराबर हो जाएगी। इस तरह से आंसर प्रूफ हो गया। चलिए पॉज करके नोट कर लें जल्दी से। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन 8 है। कह रहा है यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle parallel to the third side। यानी कि इस बार आपको पैरेलल प्रूफ करना है। तो बच्चे फिर से हम कोई ट्रायंगल ले लेंगे। पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC और हमने दो मिड पॉइंट दिया, ये D है मिड पॉइंट और ये है E मिड पॉइंट। इन दोनों के बारे में अब लिखेंगे। लेट triangle ABC in which D and E are midpoints of AB, AD, AB and AC respectively। आपको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे बच्चा? सिंस D is the मिड पॉइंट ऑफ AB, DAB का मिड पॉइंट, इसका मतलब आप लिखेंगे AD इक्वल टू DB। यानी कि आप कह सकते AD अपॉन DB जो होगा बच्चे वो 1 होगा। इसको इसके नीचे लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे सिंस E is the midpoint of AC। इसका मतलब आप क्या कहेंगे बताओ? AE इक्वल टू EC। इसका मतलब क्या होगा बच्चे? AE अपॉन EC जो होगा ये 1 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम लोग कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का देखो LHS बराबर RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। Therefore क्या लिखेंगे बच्चा? DE पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये हो गया प्रूफ्ड हमारा रिजल्ट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग पहले क्वेश्चन का यहाँ पर से, ठीक है, और लास्ट में इस आंसर का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन 9 है। आजकल जो बीपीटी से पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल है वो यही है। 9 कहता है यूजिंग बीपीटी
आप इसे प्रूफ कर दें। ठीक है बच्चों, तो क्या गिवन है देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो आपको पहले ABCD एक ट्रेपीजियम बनाना होगा, तो मैं एक ABCD ट्रेपीजियम बना लेता हूं। हमने एक ट्रेपीजियम बना लिया, इसका नाम ABCD लिख लेते हैं। ABCD ट्रेपीजियम हो गया। इसमें AB पैरेलल टू DC, तो ये जो लाइन है AB, ये DC लाइन से पैरेलल है, ऐसा मान लेते हैं। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। इसके दो डायगोनल बनाने होंगे, तो हमने BD को ज्वाइन किया और हमने AC को भी ज्वाइन किया। ठीक है बच्चों, ये दोनों डायगोनल बच्चे O पर इंटरसेक्ट कर रही है, आपसे कह रखा है सो दैट AO अपॉन CO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपको प्रूफ करना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लेट ABCD is a trapezium AB parallel to DC, AC and BD are diagonals intersect at O। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूव दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक कर लेते हैं अपनी तरफ से। ड्रॉ OP पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। यहां पर हमने एक लाइन बना लिया ऐसा, इस लाइन का नाम है बच्चे OP। OP एक ऐसा लाइन है जो AB से भी पैरेलल है और CD से भी पैरेलल, ऐसा हमने बना दिया। अब हम यहां से प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए देखिए बच्चे, फ्रॉम ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में ये जो OP लाइन है बच्चे पैरेलल है DC से। CD को या DC को बच्चे एक ही बात हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, AP अपॉन PD। देखो ये ट्रायंगल है, ये वाला, ये ट्रायंगल, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा साफ साफ, मैंने 2-3 बार पेन इस पे चला दिया आपके लिए। ठीक है, AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन CO लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है बच्चे, फिर से देखते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल, इस बार हमको ये वाला डायगोनल, पहले हमने AC डायगोनल को लिया, इस बार BD डायगोनल को लेंगे, तो लेंगे हम DAB। इस DAB ट्रायंगल, देखो D यहाँ पे, A यहाँ पे, B यहाँ पे, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला DAB। इस ट्रायंगल में OP पैरेलल टू AB। आप रिजल्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, DP या PD लिख लेंगे। PD अपॉन AP इक्वल टू DO अपॉन BO। देखो बच्चों ध्यान से, वर्टेक्स यहाँ पे DAP का D है, तो हमसे D से डिस्टेंस लिखना हो, DP अपॉन PA, और फिर यहाँ से DO अपॉन BO। लेकिन यहाँ ऊपर देखेंगे AP अपॉन PD है, ये तो उल्टा लिखा हो गया, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, AP अपॉन PD इक्वल टू BO अपॉन DO। तो 1 और 2 में देखेंगे बच्चे, LHS दोनों का एक जैसा है, तो RHS भी एक जैसा होगा। फ्रॉम 1 and 2 क्या कहेंगे बच्चे, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। लेकिन ये तो प्रूफ ही नहीं करना है, प्रूफ क्या करना है, देखो AO अपॉन BO CO अपॉन DO, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर बन जाएगा। AO अपॉन BO
CO अपॉन DO। ये हो गया हमारा रिलेशन प्रूफ्ड। तो आजकल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। तो चलिए यहां से हम पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन 1 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहां तक। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जैसा हमने क्वेश्चन 9 करा इस जैसा ही क्वेश्चन 10 है। द डायगोनल ऑफ अ quadrilateral ABCD intersect each other at O such that they show that ABCD is a trapezium। तो हमें ये गिवन है, चलिए मान लेते हैं ऐसा एक ट्रेपीजियम प्रूफ करने, इसलिए मैं ट्रेपीजियम का शेप बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों, वरना हम कुछ और बना लेते, कोई मुश्किल नहीं था हमें। तो ये ABCD मान लेते हैं हम। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट ABCD is a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमसे कहा क्वाड्रिलेटरल ही है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल लिख रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो BD डायगोनल है इसे ज्वाइन कर देते हैं, और AC डायगोनल है इसे भी ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे हियर AC एंड BD आर डायगोनल्स intersect at O, ठीक है। सच दैट हमें गिवन क्या है, देखो बच्चे, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है। हम क्या करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया था, एक्सचेंज कर लेते हैं। AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, यहां लिख लेते हैं, we have to prove that क्या प्रूफ करना है बच्चे, ABCD is a trapezium। ट्रेपीजियम का बच्चा एकमात्र कंडीशन होता है, दैट इज AB पैरेलल टू DC। ये आप प्रूफ कर दें किसी तरह से, अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो हम इसे ट्रेपीजियम कह देंगे। तो चलिए इसे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ऐसा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, और इस कंस्ट्रक्शन का नाम OP। हम लिखेंगे ट्रू OP पैरेलल टू DC। हमने सिर्फ OP लाइन जो DC से पैरेलल बनाया, बस किसी तरह से ये प्रूफ हो जाए OP AB से भी पैरेलल है तो मेरा बात बन जाएगा, ठीक है बच्चे। OP अगर DC से पैरेलल है तो हमने ऐसा माना हुआ है कि OP पैरेलल टू DC है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी से बनाया है। एक काम करते, फ्रॉम ट्रायंगल देखेंगे DC वाला ट्रायंगल कौन सा है, ADC। इन दोनों, इस ट्रायंगल में देखेंगे कौन सा, AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन CO। ये इक्वेशन 2 हो गया। आप देखेंगे AO अपॉन CO BO अपॉन DO के बराबर है, और AP अपॉन PD भी AO अपॉन CO के बराबर है। दोनों का एक पार्ट तो इक्वल है ना, दूसरा पार्ट भी इक्वल होगा। तो हम लिखने वाले फ्रॉम 1 and 2 AP अपॉन PD इक्वल टू BO अपॉन DO। तो यहां इस फिगर में देखेंगे AP अपॉन PD BO अपॉन DO, ये तो DAB का बात हो सकता है, लेकिन उल्टा हो तो ज्यादा अच्छा हो। हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल मतलब PD अपॉन AP इक्वल टू DO अपॉन BO। अब देखते हैं, देखो ध्यान से, DP अपॉन AP DO अपॉन BO, ये तब हो सकता है जब AB पैरेलल टू PO होगा। हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल DAB OP पैरेलल टू
ए बी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ऐसा हो गया। लेकिन बच्चों समझने वाली बात यह है, हमने तो माना था ओपी पैरेलल टू डीसी है, यहां आ गया ओपी पैरेलल टू ए बी, है ना। हम कह सकते हैं सिंस ओपी पैरेलल टू डीसी एंड ओपी पैरेलल टू ए बी, हेंस डीसी पैरेलल टू ए बी, यानी कि इसका दो साइड पैरेलल हो गए, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे पेज का। पहले हाफ पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हाफ का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट होता है, लेकिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा हुआ, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या रखा है, इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये रहा पी क्यू लाइन और ये रहा आर एस लाइन। तो आपसे कह रहा है सो दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल एस ओ आर। देखो बच्चे, ये सारे एग्जाम्पल से पहले आपके बुक में 3 और थ्योरम लिखे गए हैं। वो थ्योरम क्या है, वो सिमिलर ट्रायंगल कब कब होता है उसके बारे में लिखा गया। वो एग्जाम में कभी थ्योरम नहीं पूछा जाता है और ना कभी पूछा जाएगा, तो इसलिए मैंने उस थ्योरम को नहीं बताया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओ पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, तो इस लाइन का ये एंगल जो होगा बच्चे, वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, देखो ध्यान से, यहाँ देखो Z जैसा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही ये वाला जो एंगल होगा, Q पर जो एंगल होगा, वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा बच्चे, क्योंकि यहाँ भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। हम इसी को लिखने वाले हैं बच्चे, फ्रॉम ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो हम लिखेंगे एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OSR, और दूसरा OQP इक्वल टू एंगल ORS। और ये दोनों होंगे क्यों, क्योंकि हम इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये दोनों होंगे। अब जिस ट्रायंगल का कोई दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो वर्टिकली एंगल अपोजिट हमेशा बराबर होते हैं, हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी, नहीं भी लिखते तो भी चलता है। तो हम ये लिख देंगे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम ए सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल POQ सिमिलर ट्रायंगल SOR। तो ये सिमिलरिटी के जितने भी रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंट के, उनमें एक रूल ऐड हो जाता है खाली। कॉन्ग्रुएंट में आप लोग पढ़ते हैं ना, साइड 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 रूल, साइड एंगल साइड रूल, ASA रूल, ये सब आप पढ़ते हैं। तो उनमें एक रूल और ऐड हो जाता है, एंगल एंगल रूल ऐड हो जाता है। उम्मीद करती है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल 5 आपके सामने, यहां देखेंगे जो AB साइड है, AB और इसका RQ, ये दोनों कितना आएगा, 3.8 अपॉन 7.6 आ जाएगा। ये लगभग 1/2 आ जाता है, 1/2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे इस वाले पार्ट में, जो AB हो गया। अब BC देख लेते हैं। इसमें BC अपॉन, यहाँ RQ था, यहाँ पे QP देख लेंगे। ये कितना, देखो बच्चे 6/12, ये भी 1/2 आ गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं, AB हो गया, BC हो गया, CA देख लेंगे। यहाँ पे RQ हो गया, QP हो गया, PR देख लेंगे। ये कितना होगा, देखो बच्चे 3√3 अपॉन 6√3, √3 कैंसिल हो, फिर से 1/2। तीनों साइड बराबर हो गया।
तीनों साइड बराबर होने का मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल। देखो यहाँ पे ए का नाम पहले लिखा हमने, है ना, ए कहा, फिर बी कहा, फिर सी कहा, यानी कि ए बी के बाद हमने सी कहा, यानी कि इसके हिसाब से देखा जाए तो आर क्यू के बाद बी कहेंगे, आर क्यू बी। इसका मतलब जो एंगल ए होगा बच्चे वो एंगल आर के बराबर होगा, जो एंगल बी होगा बच्चे वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और जो एंगल सी होगा वो एंगल पी के बराबर होगा। चेक करते हैं, एंगल ए 80 डिग्री है तो ये एंगल आर के बराबर होगा, यानी कि ये भी 80 डिग्री होगा। एंगल बी 60 डिग्री, यानी कि एंगल क्यू 60 डिग्री के बराबर, ये वाला एंगल बच्चे 60 डिग्री होगा। अब बताओ ये एंगल एक बच गया, इसका इसका ये एंगल एक बच गया, ये कितना होगा 180 माइनस 80 प्लस 60, क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, हम इसे लिखेंगे 180 माइनस 80 और 60 140 होता है, ये बच्चे आ जाएगा 40 डिग्री। तो आपसे यही तो पूछा एंगल पी कितना होता है, ये एंगल जो होगा बच्चे 40 डिग्री होगा, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में एक बार आ चुका है। चलिए आपके सामने एक और एग्जाम्पल है, देखेंगे एग्जाम्पल 6, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। तो ओ ए ये वाला पार्ट है, ओ बी ये वाला पार्ट है, ओ सी ये वाला पार्ट है, ओ डी ये वाला पार्ट है। हमें क्या गिवन है देखो बच्चे, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। यहाँ पे डॉट नहीं, ठीक है बच्चे, ऐसा दिया हुआ। हम क्या करते हैं, ऐसा ले लेते हैं, इस एंगल के सामने इस एंगल को रख लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के वास्ते ऐसा रख लेते हैं। तो ए के सामने देखो ओडी है और यहाँ पे बी के सामने ओसी है, हम क्या करेंगे, ओडी के नीचे जो है ना बच्चे, ये जो ओडी है, इस ओडी के नीचे हम रखेंगे ओसी को। एक तरफ ओडी पकड़ लेते हैं, एक बार छोटे ट्रायंगल का साइड ओ ए, इसके नीचे बड़े ट्रायंगल का साइड, इसका छोटा ओ ए रखेंगे, इसका हम कौन सा रख लेंगे देखो बच्चे, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ओडी के नीचे कौन सा साइड हो जाएगा बच्चे, ओसी, लेकिन यह तो ओडी इंटू ओसी लिखा हुआ, तो यहां ओसी लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके नीचे क्या कर लेंगे, ओ बी कर लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओ ए देखो ये वाला साइड हो गया, और ओ सी ये साइड हो गई, ये इस साइड के बराबर दे दिया हमने, और ओ डी जो है ये वाला साइड है डबल साइड, और ओ बी जो है इस साइड के बराबर, ये आपको दिख रहा है बच्चे। और यहां पर देखेंगे ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, लिखेंगे एंगल ए ओ बी जो है बच्चे वो एंगल सी ओ डी के बराबर है। तो फ्रॉम ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो, एंगल का रेशियो, साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा बताओ, ट्रायंगल ये वाला ओ ए डी सिमिलर ट्रायंगल ओ सी बी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ए जो होगा वो सी के बराबर, ये जो ए है ये सी के बराबर आएगा, इस एंगल के बराबर आएगा। हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू, ये जो डबल डॉट वाला इसको बना लेते हैं, बी इक्वल टू एंगल डी बाय CPST। ST का मतलब होता है सिमिलर प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। CPST का मतलब होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए देखते हैं इसे। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। बच्चे ये जो लाइन हमने बनाई ये है लैम्प पोस्ट, और ये जो लाइन है ये है गर्ल। इस गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है बच्चे, तो हम लिख लेते हैं यहां पर सी डी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा 0.9 मीटर, और जो आपको ए बी गिवन है वो लैम्प पोस्ट गिवन है 3.6 मीटर है।
ठीक है। अब यहां से गर्ल ऐसा चलना शुरू करती है 1.2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और 4 सेकेंड तक चलती है, 4 सेकेंड तक चलती है। तो हम क्या करेंगे, हम बी डी निकाल लेंगे। बी डी कैसे निकालेंगे, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4.8 सेंटीमीटर। और ये जो डी ओ है इसे हम एक्स मान लेते हैं, ये हमने एक्स मान लिया। और ये 0.9 है मीटर, और ये वाला लाइन है 3.6 मीटर। हमें ऐसा गिवन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक तो ये छोटा सा ट्रायंगल और एक ये बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है। हम चलने वाले फ्रॉम ट्रायंगल यहाँ लिख लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ओडीसी एंड ट्रायंगल ओबी, इन दोनों में ही देखो बच्चे एंगल ओ कॉमन है। इन दोनों में ये जो एंगल ओ है ये बच्चे कॉमन है, तो इन दोनों में ये एंगल बच्चे 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। हम कहेंगे फ्रॉम ए रूल, फ्रॉम ए रूल ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ ए बी, ओ बी ए। जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके साइड का रेशियो एक जैसा होता है। तो हम छोटे ट्रायंगल का ये ओ डी साइड लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे ओ डी अपॉन बड़े ट्रायंगल का ये ओ बी साइड लेंगे, ओ डी अपॉन ओ बी। छोटे ट्रायंगल का ये सी डी साइड लेंगे। देखो बच्चे, छोटे ट्रायंगल का ये सी डी साइड, तो बड़े ट्रायंगल का ये ए बी साइड हो जाएगा। और इन सब का डेटा हमने पहले से यहाँ पर निकाल रखा है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है। ओडी को हमने x मान रखा है, ओबी, ओबी यहां से यहां तक पूरा लाइन होगा ना, x प्लस 4.2, ये रहा x प्लस 4.8 इक्वल टू, ये लाइन हमारा 9 सेंटीमीटर 0.9 का था, और ये लाइन हमारा 3.6 का था। 9 4 जा 36 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। अब 4x इक्वल टू x प्लस 4.8, इस x को इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये 3x इक्वल टू 4.8, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा 4.8 अपॉन 3, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया 1.6 मीटर। आपसे यही तो पूछा था लेंथ ऑफ शेडो। लेंथ ऑफ शेडो जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1.6 मीटर का, ये इसका आंसर। चलिए अब इसे पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। इस हाँ चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। अब आगे दे रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया था, इसलिए यहीं तक रखेंगे। एग्जाम्पल 8 और एक्सरसाइज 6.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा और आपको अच्छा लगा है और ये आसान तरीके से इलेबोरेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।